राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान का प्रेम और संसार का प्रेम, ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है तो कुछ ना कुछ एक जैसी लगती हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब किसी इंसान से प्रेम हो जाता है तो दुनिया ही खूबसूरत हो जाती है। गानों में सुना है और वैसे भी लोगों के मुख से सुना है कि हमारे जीवन में फिर से बहार आ गई। और यहाँ जब भगवान से प्रेम होता है तो यहाँ दुनिया फिर खूबसूरत नहीं लगती, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती। क्या खूबसूरत लगता है? फिर लगता है कि जो भगवान से जुड़ी चीज़ें हैं बस उन्हीं से प्रेम करना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार होना इतना आसान नहीं है, लेकिन उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं, उनके स्मरण, उनके भजन, ये तो सब आसान हैं, ये तो हम कर ही सकते हैं। जब हम ये सब चीज़ें शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान का भी होने का एक आभास होता है। जैसे दुनिया के प्रेम होता है जो बार बार मिलने का मन करता है, ऐसा लोगों का मानना भी है और ऐसा करते भी हैं कि अगर किसी से प्रेम हो जाता है तो वो बार बार मिलने की कोशिश करते हैं, बार बार वो एक दूसरे को देखने की कोशिश करते हैं, बार बार बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मिलने से ही प्रेम बढ़ता है। तो उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए कि अगर हमें भगवान से भी प्रेम होता है तो हमें बार बार भगवान के दरबार पे जाना चाहिए, बार बार उनको दर्शन करने चाहिए, बार बार हमें उनसे बातें करनी चाहिए। अब बातें करने का मतलब ये नहीं है कि वो शब्दों में बात करें, हम आँखों में भी तो बात कर सकते हैं, हम उनके समक्ष खड़े होकर अपने दिल की भी तो कह सकते हैं। जब वो सब सुनते हैं तो ज़रूरी तो ये नहीं है कि वो शब्दों द्वारा अपना वहाँ से कुछ आंसर दें, कुछ उत्तर दें। ये भी तो हो सकता है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होता हो कि हाँ, अगर मैंने ये बात रखी है तो इसका ये अर्थ हो सकता है, और ऐसा होता भी है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अगर हमने भगवान के समक्ष कोई बात रख दी तो वो वही बात किसी और ने आके हमसे या किसी से भी हो सकता है, तो ऐसा हुआ है कि ऐसा हो सकता है। तो उस समय अगर हम उस बात को ये ना सोचें कि ये वो व्यक्ति कह रहा है, क्योंकि वो बात तो हमने भगवान के आगे रखी है। और अगर कोई आके कोई व्यक्ति विशेष आपसे कोई बात करता है उसी बारे में लेके, तो ज़रूर ये मानना चाहिए कि भगवान खुद नहीं आते हैं, लेकिन किसी न किसी को तो ज़रूर भेजते हैं जिससे हमारे मन की बात वहाँ तक पहुँची है, ये वो बताते हैं और उसका हल भी निकाल के देते हैं कि अब क्या करना क्या है आगे। तो मुझे लगता है कि जीवन में कहीं और मन लगाने से और कहीं और बात करने से अच्छा है कि अपने मंदिर में बैठ के अपने भगवान से ही बात करें, क्योंकि उनसे जितना हमें समस्याओं का हल मिलेगा कहीं और नहीं मिलेगा। जीवन में समस्याएं कई प्रकार की होती हैं, अगर सब कुछ से सक्षम है तो हो सकता है कि हमें अपने आप से ही परेशानी हो, हमारा मन ही अशांत हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो बस एक ही बात लगती है कि जहाँ अगर शांति मिलती है इंसान फिर वहीं जाता है। और अपनी अपनी सोच है कि किसको शांति कहाँ मिलती है। तो भगवान का प्रेम संसार के प्रेम से बिल्कुल अलग है। ना तो बात करने का मन करता है, ना दुनिया अच्छी लगती है, और ना ही दुनिया में फिर कोई रिश्ते बनाने का मन करता है, क्योंकि जो एक रिश्ता बन गया है ना उसे ही निभाने की कोशिश रहती है। भगवान से बना हुआ रिश्ता न तो कभी टूटता है और न ही कभी कोई धोखा होता है। तो भगवान का रिश्ता अगर हम निभाएंगे तो जीवन में कभी धोखा भी नहीं खाएंगे और जीवन भर की खुशियों का एक गारंटी हो जाती है कि आप हमेशा खुश रहेंगे, कभी भी परेशान नहीं रहेंगे। भगवान का रिश्ता जोड़ा हुआ, चाहे वो द्रौपदी ने हो, चाहे वो किसी ने भी हो, उनके भक्तों के चरित्र उठा के देखे जाएं तो सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही मिलती हैं उनके जीवन में, क्योंकि वो हर चीज़ से परे हो जाते हैं। उन्हें फिर सुख दुख और कई रिश्तों के होने ना होने से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। उन्हें अगर फ़र्क पड़ता है तो इस बात का कि हमने आज भगवान को याद नहीं किया, आज हमने भगवान का ये कार्य नहीं किया, या भगवान से जुड़े हमने कोई जो करते हैं संवाद वो नहीं किए, उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जिनसे हमारा रिश्ता गहरा होता है हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं। हम मंदिर भी जाते हैं तो हम
सिर्फ उसी टाइम सर झुकाते हैं बस, और उसके अलावा हमारे मन में चिंतन ही नहीं होता है भगवान का। जब भगवान का चिंतन नहीं होगा तो भगवान भी हमारी चिंता कैसे करेंगे? भगवान भी चिंता जब ही करते हैं जब हम उनका चिंतन करते हैं। तो संसारी प्रेम और भगवान के प्रेम में बहुत फ़र्क है। भगवान का अगर प्रेम हो जाता है तो हमें ये लगता है कि अंतिम समय में दर्शन जरूर हो, और इंसान से अगर प्रेम होता है तो हमें लगता है कि ये बार बार मिले, बार बार हम इसको देखें, बार बार हम इनसे बात करें। कई और इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, लेकिन भगवान से अगर प्रेम होता है तो सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि जिस दिन दर्शन हो वो समय अंतिम होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर कुछ और देखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। और वो उसी एक दिन के लिए जीता है, पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ एक दिन के लिए निकालता है, चाहे वो जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी हाल हो। तो मुझे लगता है कि ईश्वर का प्रेम सच्चा है और पक्का है। और रही बात उन लोगों की जो इस बात को नकारते भी हैं और मानते भी नहीं हैं, क्योंकि कल भी ऐसे लोग भी थे और आज भी ऐसे लोग हैं, बस युग बदलने के हिसाब से थोड़ी सी परसेंटेज बदल गई है। पहले भी थे जो कंस नहीं मानता था कृष्ण को, रावण नहीं मानते थे राम जी को। तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि हर युग में कोई ना कोई ऐसा रहा है कि उनको ना मानने की भी उनकी जिद होती है। लेकिन हम किस श्रेणी में आते हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम मानते हैं तो भगवान भी हमें मानते हैं कहीं ना कहीं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम नहीं मानते हैं, दिखावे के लिए मानते हैं, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए। दिखावा भी कभी कभी सच्चाई में बदल सकता है, लेकिन मानो तो कम से कम। जो मानता है, जो दिखावा भी करता है, तो एक दिन वो धीरे धीरे दिखावा भी अपनेपन में आ जाता है। तो दिखावे के लिए एक सही शुरुआत तो करनी ही चाहिए। अगर हम शुरू कर देंगे तो कभी ना कभी उसमें सच्चाई भी आ जाएगी। और फिर कहते हैं कि भगवान से बड़ा रिश्ता कोई भी नहीं है। हर रिश्ते में हर रिश्ते को भगवान में देखना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता बहुत खूबी निभाते हैं। ऐसा देखा है, ऐसा सुना है, ऐसा समझा है। तो जो भगवान से रिश्ता रखते हैं वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं। दुख जीवन में आता ही नहीं है, आता है जाता है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता है। जीवन में सच्चा प्रेम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। तो अपना समय व्यर्थ करने की बजाय रिश्ते सभी से हो, लेकिन प्रेम ईश्वर से हो, क्योंकि वही एक सच्चा प्रेमी है। और मंदिर जाते हैं तो हमें गोपियों से ये ज़रूर सीखना चाहिए कि जब हम मंदिर में खड़े होते हैं तो हमारी भावना क्या होती है। इतने सारे लोगों के बीच में हम खड़े होते हैं, एक पल के लिए हमारे दिमाग में ये नहीं आता है कि ये भी भगवान से प्रेम करते हैं, ये भी भगवान से प्रेम करते हैं। उस समय हमारा भाव सिर्फ एक होता है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, और सामने कौन खड़ा है उस चीज़ का हमें आभास ही नहीं होता है, क्योंकि भगवान सबके हैं। भगवान पे अधिकार सबका है, बराबर है। बस फर्क इतना है कि भाव किसके अंदर कितना है, क्योंकि भगवान को भाव से ही पाया जाता है। मंदिर सब जाते हैं, दर्शन सब करते हैं, लेकिन कौन किस भाव से दर्शन करके आता है ये तो उनके भाव पे ही डिपेंड करता है। भगवान सबको नहीं मिलते हैं, लेकिन दर्शन तो सबको होते हैं। जब वो जाते हैं तो भगवान सभी को दर्शन देते हैं, लेकिन सब अपने अपने भाव लेके जाते हैं, उसी हिसाब से दर्शन करते हैं। तो भाव ही हमारा जो भी है सर्वस्व है। भाव पहले भाव बनाएं, भाव पैदा करें, फिर भगवान के दर्शन करें। तो मुझे लगता है कि भगवान हमसे दूर नहीं है, हम भगवान से दूर नहीं है। दूरियां जब तक हैं जब तक हमारे अंदर भाव पैदा नहीं होते हैं। भगवान का भाव ही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम करने के लिए। तो भगवान से प्रेम करें और भाव से करें, दिल से करें, अपना मानें, और वो भी हमें अपना मानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।